माधोपुर के जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया भले ही गरीब चिड़िया थी, परंतु वो बहुत समझदार और ईमानदार चिड़िया थी। वो हर रोज मेहनत से अपने लिए दाना ढूंढती और अपने घोंसले को संभालती। ऐसे ही वो खुशी खुशी अपना जीवन चला रही थी। और उसी जंगल में एक पेड़ पर दो कौवे पति पत्नी रहा करते थे, जिनका नाम कालू कौवा और गोरी कौवी था। वो दोनों कौवे एक नंबर के लालची और निखट्टू कौवे थे। दोनों कौवे दिन भर सोते रहते और जब उन्हें भूख लगती तो दूसरे पक्षियों के दाने चुरा चुरा कर खाते। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी गोरी देखो जरा इस टुनटुनी चिड़िया को। ये चिड़िया कितनी पागल है, हमेशा ये मेहनत करती रहती है। अरे क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। ये चिड़िया भी तो हमारे ही तरह सभी पक्षियों के दाने चुरा कर भी तो खा सकती थी ना। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर एक बात बोलूं, ये चोरियां करना भी आसान काम नहीं है। इसके लिए भी हुनर होनी चाहिए। सब थोड़ी करेंगे चोरी। चोरियां तो सिर्फ हम कौवे ही कर सकते हैं। सबके बस के बात नहीं है चोरी करना। और ये टुनटुनी चिड़िया ये तो बस मेहनत करती जाए। वैसे भी ये तो और अच्छी बात है कालू जी, ये चिड़िया मेहनत करती जाए और हम इसका दाना चुरा कर खाते रहेंगे। कितना मजा आएगा ना। फिर दोपहर होते ही जैसे ही टुनटुनी चिड़िया मटका लेकर पानी लेने जाती है तो तभी गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अरे ओ कालू जी, देखो वो टुनटुनी चिड़िया नदी पर जा रही है। चलो तब तक हम उसका दाना चुरा लाए। हाँ गोरी, ये बड़ा अच्छा मौका है, चलो हमें देरी नहीं करना चाहिए। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर जाकर उसके रसोई में जितना भी दाना पड़ा हुआ था वो सारे चोरी करके ले आए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। आते हैं और फिर जब टुनटुनी चिड़िया नदी से वापस आती है तो वो अपना रसोई घर खाली देखकर बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया गुस्सा होने के बजाय कहती है, जिसने भी मेरे मेहनत का फल चुराया है, मेरा हक छीना है, वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो वो गोरी कौवी और कालू कौवे को अपना ही दाना खाते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसके घर में चोरी और कोई नहीं बल्कि कालू कौवा ने ही किया है। बुजदिलो, चाहे तुम जितनी भी चोरियां करके खा लो मगर तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर हरियाली तोती आती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी बहन, तुम इतनी दुखी क्यों हो और तुम उन कौवों को देखकर क्या बोले जा रही हो? फिर टुनटुनी चिड़िया सारी बात हरियाली तोती को बताती है। अरे टुनटुनी, तुम इन कौवों को नहीं जानती, तुम इन्हें जितना छूट दोगी ये उतने ही चोरियां करेंगे। इसे सजा तो मिलना ही चाहिए, तुम मेरी बात सुनो। फिर हरियाली तोती और टुनटुनी चिड़िया ने मिलकर एक योजना बनाई और वो दोनों कालू कौवे और गोरी कौवी के पास गए। टुनटुनी चिड़िया बोली, सुनो कौवे और कौवी बहन, कल मैंने अपने घर में दावत रखा है और उसमें मैंने पूरे जंगल के पक्षियों को निमंत्रण दिया है। अगर तुम्हें भी आने का मन हो तो आ जाना। मैं अपने यहाँ बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाने वाली हूँ। दावत का सुनकर तो गोरी कौवी और कालू कौवे के मन में और लालच आ जाता है और वो खुशी के मारे कुछ सोच ही नहीं पाते और जल्दी से हामी भर देते हैं। क्या टुनटुनी बहन, तुम सच कह रही हो? दावत है कल, फिर तो हम जरूर आएंगे। अगर तुम नहीं भी बुलाती फिर भी हम चले आते।
क्योंकि हम तुम्हारे पड़ोसी है ना टुनटुनी। अब तुम तो जानती ही हो कि हम कौवों को तुम्हारे हाथ का खाना कितना पसंद है। फिर अगले दिन गौरी कवि और कालू कौवा सभी पक्षियों के पहुंचने से पहले ही कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है और कहता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी बहन, कहाँ है स्वादिष्ट पकवान? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अरे जल्दी जल्दी लाओ, मुझसे तो और भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा टुनटुनी। अरे हाँ हाँ कालू भैया रुको, ला रही हूँ भोजन। अच्छा आप बताओ कालू भाई, पहले आप भोजन खाओगे या मीठे मीठे अनार का जूस पियोगे? वो क्या है ना, मैंने सभी पक्षियों के स्वागत में मीठे मीठे अनार का जूस भी रखा है, तो क्या लाऊं मैं? अरे टुनटुनी, ये भी कोई पूछने की बात है भला? जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया रसोई में जाती है और वहाँ से लाल मिर्च पानी में घोलकर ले आती है और वो उसे कालू कौवे और गौरी कवि को देते हुए कहती है, ये लो कौवे, तुम दोनों ये जूस पी लो, बहुत मजे का है ये जूस, पीकर तो मजा ही आ जाएगा। फिर वो दोनों जैसे ही वो जूस पीते हैं, उनके मुंह से तो आग निकलने लगता है। अरे बाप रे, ये टुनटुनी चिड़िया ने तो इसमें मिर्ची का जूस मिलाया हुआ है। टुनटुनी, टुनटुनी, धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे खाने पर बुलाकर मुझे मिर्ची का जूस पिलाती हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं टुनटुनी, देख लूंगा मैं तुझे। तूने मेरा मुंह जला दिया। ऐसे वो दोनों कौवे मिर्ची का जूस पीकर वहाँ से सी करते हुए भाग जाते हैं। बड़े आए चोर कौवे कहीं के, मेरे ही घर में चोरी करके मुझसे ही दावत खाने आ रहे हो। मुझे तो पता ही था कि तुम लालची कौवे दावत का सुनकर जरूर मेरे घर में आओगे, इसलिए तो मैंने तुम दोनों को मजा चखाने के लिए ये चाल चली थी। दोबारा मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना, काले कौवे कहीं के। तो हे गाइज, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। देखो टुनटुनी चिड़िया, मैं तो अभी के अभी अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। कौवे भाई रहम करे मुझ गरीब चिड़िया पर। मेरी बेटी के एडमिशन की कल आखिरी तारीख है। मैं 1 महीने में आपका सारा पैसा चुकता कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा, मुझे शाम से पहले पहले अपना सारा पैसा चाहिए, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए कालू कौवे से कुछ पैसे उधार ली हुई थी, लेकिन कालू कौवा अब टुनटुनी चिड़िया को धमका रहा था। मम्मा आप मेरा एडमिशन करवाने को रहने दे और कालू अंकल को उसका पैसा लौटा दे। नहीं लिली बिटिया, मैं जो भी करूँगी, जैसे भी करूँगी, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी लिली बिटिया को डॉक्टर बना कर ही रहूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उड़ती है और दूसरे जंगल अपने भाई के पास जाती है। भाई मुझे पैसों की जरूरत है और कल मेरी बिटिया लिली चिड़िया का एडमिशन भी करवाना है और मेरे जंगल के कई पक्षियों की पैसे भी उधार है मुझ पर। हाँ मेरी बहन, ऐसे मुश्किल समय में तो अपने ही काम आते हैं ना। तुम रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे ला कर देता हूँ। तभी अंदर से टुनटुनी चिड़िया की भाभी बबली कबूतरी आ जाती है। अरे चलो चलो निकलो मेरे घर से, जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती हो। नहीं है पैसे हमारे पास। अरे हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी कुछ खर्चे होते हैं। भाभी मैं तो भाई से उधार लेने आई थी पैसे, फिर लौटा दूंगी। बबली दे जाएगी मेरी बहन पैसे, और अगर मेरी भांजी लिली चिड़िया पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी तो हमारा ही तो नाम रोशन होगा ना। अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है नाम रोशन करवाने की। चल निकल तू मेरे घर से, निकल। टुनटुनी चिड़िया की भाभी बबली कबूतरी उसे अपने घर से धक्के दे देकर निकाल देती है। बेचारी परेशान माँ टुनटुनी एक आखिरी उम्मीद लेकर मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते भाई, मेरी बेटी का एडमिशन है कल, और अगर टाइम पर पैसे जमा नहीं हुआ तो मेरी बिटिया का भविष्य जाया हो जाएगा और मेरे सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। टुनटुनी बहन तुम चिंता ना करो, हरियाली के पास कुछ पैसे बचे
हुए हैं। मैं आज शाम को तुम्हारे घर पर आऊँगा और मैं बंदोबस्त कर दूंगा। मिट्ठू तोते भाई, मैं आपका ये एहसान सारी उम्र याद रखूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है और जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उन पैसों से कौवों का कर्ज चुकता कर देती है। कौवे भाई, गिन लो सारे पैसे, ब्याज के साथ लौटा दिए हैं मैंने। हाँ हाँ चिड़िया, ठीक है ठीक है। तुम अपनी बिटिया को काम पर भेज दिया करो मेरे घर पे। क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? कालू भैया, मैं अपनी लिली बिटिया को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती हूँ और यही मेरी आखिरी उम्मीद है। देखते हैं चिड़िया, तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती है या नहीं। हरियाली, टुनटुनी चिड़िया की बेटी का कल एडमिशन है और जो भी उस बेचारी के पास पैसे थे तो उन कौवों ने अपना कर्ज चुकता करने के लिए उनसे ले लिए हैं। और अगर अब टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बिटिया का एडमिशन नहीं करवाया तो सब खत्म हो जाएगा। हरियाली, मिट्ठू जी, मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने अपने घर में खर्च कर दिए, मगर हाँ, मेरे पास एक सोने का हार है। मैं उस हार को बेचकर टुनटुनी चिड़िया को पैसे दे दूंगी। हरियाली, ये बहुत बड़ी नेकी का काम है, देखना भगवान हमें इसका फल जरूर दे। टुनटुनी बहन, ये लो पैसे और अब जाकर अपनी बिटिया का एडमिशन करवा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू भाई। अगर आप इस समय मेरी मदद ना करते तो मेरे सारे सपने बिखर जाते। हाँ हाँ चिड़िया, अब खुश हो जाओ और घर जाकर अपनी बेटी को भी बता दो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। लिली बिटिया, आपका एडमिशन हो गया और पैसों का भी बंदोबस्त हो गया। मम्मा मम्मा, मैं जानती हूँ मेरे लिए आपको कितना दुख उठाना पड़ रहा है। चिड़िया की बेटी का एडमिशन हो जाता है और नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को बताती है। टुनटुनी बहन, हरियाली बहन ने अपना सोने का हार बेचकर लिली बिटिया के लिए पैसे दिए थे। क्या? मगर मिट्ठू तोते ने तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ टुनटुनी बहन, क्योंकि वो आपसे दिल से हमदर्दी करते हैं और वो नहीं चाहते थे कि आपकी बिटिया का एडमिशन ना हो। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया की बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और अपना अस्पताल बना लेती है अपने जंगल में। पूरे जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया की बिटिया पर नाज कर रहे थे। मम्मा मम्मा, ये रही मेरी पहली कमाई, आप इन पैसों से हरियाली आंटी का हार लौटा दे उन्हें। हाँ मेरी बच्ची, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया सुनार के दुकान पर जाती है और वही हार दुगने दामों में खरीदकर हरियाली तोती को लौटाने जाती है। हरियाली बहन, ये लो आपका हार, जिसे बेचकर आपने मेरी मदद की थी। हाँ, मगर आपको ये सब किसने बताया? मुझे नीलो चिड़िया ने उसी दिन बता दिया था सब कुछ। धन्यवाद हरियाली बहन, मेरे मुश्किल दिनों में मेरा साथ देने के लिए। लिली चिड़िया सबका ख्याल रखती थी और अपने जंगल के पक्षियों से पैसे भी नहीं लेती थी दवाइयों के। जैसे कालू कौवा आज बिना पैसों के ही लिली चिड़िया से दवाइयाँ लेने आया था। कालू अंकल, ये लो, ये रही आपकी दवाइयाँ। कालू अंकल, वक्त गुजर जाता है मगर यादें बाकी रह जाती है। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो रहा था और अपना सर झुकाए वहाँ पर बैठा था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने मेहनत से दुख सुख झेलकर अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना।